महाराज जी, मुझे आज से ठीक 2 साल पहले आज ही के दिन भगवान के आगे पूर्ण समर्पण हेतु गलती से भगवत प्राप्ति हो गई कि मतलब भगवान के आगे समर्पण किया तो गलती से इनको भगवत साक्षात्कार या प्राप्ति आप जो भी समझ लें वो हो गई। और ये तब हुआ जब आपकी एक रील देखी जिसमें कृष्णाय वासुदेवाय मंत्र के बारे में आपने बताया इसका जाप करो और भारी तो से भारी तुमने बड़ी आश्चर्य की। अरे बच्चा, यह पूरा जीवन चलो भाई, तो भगवान कृपालु, कभी भी किसी के सामने आ सकते हैं। प्रणाम है बच्चा। तो क्या करे बच्चा, तुम्हें तो भगवत प्राप्ति हो गई, तुम तो पूर्ण हो गए। सवाल है अभी। नहीं, सवाल नहीं रहता। भगवत प्राप्ति के बाद सवाल नहीं रहता। ब्रह्म भूता प्रसन्न आत्मान सोचति न कांक्षति समाज सर्वेश भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। जिसे ब्रह्म की अनुभूति, परमात्मा की अनुभूति हो जाती है, उसके अंदर कोई प्रश्न नहीं रहता, कोई चाह नहीं रहती, कोई भय नहीं रहता, कोई चिंता नहीं रहती, कोई शोक नहीं रहता। इसीलिए तो हंस दिए। एक आए थे और उनका हमको भगवान का साक्षात्कार हो गया। बता क्यों रहे भाई, ये बताने की बात है क्या? बोले कोई मानते नहीं कि हमको भगवान का साक्षात्कार अभी उसकी दृष्टि में कोई मानता ही नहीं। यही दृष्टि बता रही कि तू अज्ञानी है, तेरे को भगवत प्राप्ति नहीं हुई। जिसे भगवत प्राप्ति होती है वो छपवाता थोड़ी घूमता है कि मेरे को भगवत प्राप्ति हो गई। क्या भगवत प्राप्ति? पर महाराज जी उसके बाद क्या हुआ, 2 महीने बहुत अच्छा चला, सब कुछ सब अच्छा चला। अरे बच्चा, बकवास है। 2 महीने चला, फिर क्या? एक बार जिसे भगवत साक्षात्कार हो जाता, तुम्हें पता नहीं भगवत प्राप्ति किसे कहते? एक बार जिसे भगवत प्राप्ति हो जाती, दोबारा संसार उसकी दृष्टि में नहीं आता। वही वो छाया रहता। पी मूरत नैनन बसे तेहि रस रहाय समाय, ये लक्षण सुनि प्रेम के और न कछु सुहाय, और न कछु सुहाय फिरे अपने मद मातो कुटुम देह ते जाए छूट सब ही विधि नातो। जहां जहां पी की बात सुने खोजत तिन गैनन हित ध्रुव छिन छिन ले प्रेम जल भरी भरी। वो बस उसी आनंद में डूबा रहता है। जो आनंद सिंधु भगवान का एक बार साक्षात्कार कर ले, वो उसी आनंद में रूप छके घूमत। भगवत प्राप्ति होती क्या आखिर, मतलब क्या भगवत प्राप्ति मतलब? भगवान का साक्षात्कार जैसे हम आप देख रहे हैं वैसा? हाँ, और एक होता तत्वबोध जो अंदर से होता है, और ये भगवत साक्षात्कार ऐसे होता है। एक बार हितधाम में थे तो 10-5 लोग उनके साथ थे और ऐसी लड़की थी तो 10-5 लोग नौजवान सब ऐसे हमारे पास आए। बोले श्री जी ने इनको दर्शन दिए हैं, वो आपके दर्शन के लिए आई हैं। हम कहा हमारी श्री जी स्वामिनी, उनको श्री जी ने दर्शन दे दिया तो हमको उनके पास दर्शन करने जाना चाहिए। अब उनको जरूरत क्या हमारे पास आने की? पर चलो बुलाओ। अब वो तो मार माला पहने और सब लोग वैसे सब ड्रामा बनाए हुए थे। सामने आए बैठे। हम कहा बच्चा, आंख में आंख मिलाए। हम कहा बच्चा, तुम्हें श्री जी के दर्शन हुए? तो नहीं महाराज जी, स्वप्न में हुए। हम कहा नहीं बच्चा, स्वप्न में तुम्हें श्री जी के दर्शन हुए? बोले नहीं। तो हम कहा बच्चा, काहे कोई नाटक कर रहे? ये 10 लोग तुम्हें पूज रहे, नरक जाओगी, बेमतलब का कार्य कर रहे। अरे भजन करो तो वास्तविक भगवत प्राप्ति के लिए मानव देह मिला है, ये प्रपंच दिखाने के लिए थोड़ी मिला है। तो बच्चा, भगवत प्राप्ति कोई हलवा थोड़ी कैसे मुंह में रखा और खा लिया। नहीं महाराज जी, गलती है कि उसके बाद किसी की इज्जत को बचाने के लिए संकल्प लिया और अपना भजन बल नष्ट कर दिया। उसके बाद से वो अरे चलो हाँ चलो, हम मान गए भगवत प्राप्ति हुई। तुम नाम जप करो और पवित्र आचरण से रहो, अच्छी बच्ची बन करके रहो, तो आज नहीं तो कल प्राप्त हो ही जाएंगे। भगवान प्राप्त होने के लिए तुम्हें मानो दे मिला, लेकिन इसे भगवत प्राप्ति नहीं कहते। तुम्हारी जो संकल्प से जो भजन बल नष्ट हो, नाम जप करो, नाम जप करो, नाम जप करो, सब छोड़ो, खूब राधा राधा नाम जप करो। चरित्रता की पवित्रता रखो। जो आपका चरित्र, स्त्री शरीर, इसको पवित्र रखो। भगवान कृपालु हैं, कभी भी कृपा करके दर्शन दे सकते हैं। उनकी तो महिमा ही अलग है। इसलिए नाम जप करो। ये अब किसी से मत कहना मुझे भगवत प्राप्ति हो गई। जब भी आपने बोला बोध, तत्व बोध, मेरे ख्याल से वो वही था। महाराज जी, इनको पता नहीं लग रहा कि गलती से हुआ था ना। यार ऐसी गलती हमारे साथ भी सबके हो जाए तो बढ़िया हो जाएगा। वो शायद समझ नहीं पा रहे। वो कह रहे कि उस बहुत अच्छा लगा और समर्पित हुए तो ऐसा लगा। अरे सात्विक सुख होते हैं। अब ये क्या जाने, अल्प सुखों का भोक्ता भूमा सुख का अधिकारी थोड़ी होता है। उस महान को प्राप्त करने के लिए अल्प सुखों का त्याग किया जाता है, छोटी छोटी अनुभूतियों का त्याग किया जाता है। ऐसे सीधे गंगा की धारा से प्रकट होते हुए मतलब वो सब नहीं माना जाता। काहे को पर्दा लगाए बैठे हो? हम फकीर है, तुम्हारे लिए आए हैं, तुम्हारे लिए रोज। जब तक तुम्हारा पर्दा नहीं हट जाएगा तब तक हम ये सब जादू टोना ये हम मानेंगे। आपका थोड़ा थोड़ा आनंद ये हम नहीं मानेंगे। हम छोटे छोटे आनंदों में, छोटे छोटे चमत्कारों में बिकने वाले नहीं, हम आप में बिकने वाले। आप आओ, हमसे बात करो, हो जगत में हो, तो हमारे साथ हमें अनुभव कराओ,
आप हो, आपके लिए निकले हैं, महाराज जी पर्दा बाहर से खुलता है अंदर से? दोनों जगह से। जब अंदर से का हटा तो बाहर का फौरन हटा, तो सब जगह एक ही नजर आने लगता है। और पहले कहाँ का हटता है महाराज जी? हृदय का, पहले हृदय का हटता है। पहले हृदय में तत्व बोध होता है, तब सर्वत्र बोध होता है। चश्मा हमारा बदलेगा वैसे तो दिखाई देगा, तो जब हमारी दृष्टि बदली तो हमें सब कुछ दिखाई देने लगा। ज्ञानेश्वर जी पुणे महाराष्ट्र से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी अगर जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति अवस्था, ये तीनों अवस्था परिवर्तनशील है, तो क्या तुरीय अवस्था इन सारी अवस्थाओं को स्थायी चेतना देती है या है? और क्या तुरीय अवस्था का अनुभव ही आत्मा का प्रत्यक्ष अनुभव है? क्या यही ज्ञान मार्ग से खुद को जान सकते हैं? ऐसे ज्ञान मार्ग और भजन मार्ग में मुझे किस मार्ग का तुरीय अवस्था को मतलब जानते हो भाई? किसी बात को जब तक हम जानते नहीं तब तक उसको प्रमाणित कैसे कर सकते हैं? मतलब जागृत को तो आप देख रहे हैं, जागृत का स्थूल शरीर, स्वप्न को आप देख रहे हैं, तब जागृत का विस्मरण, स्थूल शरीर का विस्मरण और सूक्ष्म शरीर का स्मरण। सूक्ष्म शरीर से स्वप्नावस्था होती है। फिर कारण शरीर, कारण शरीर से सुषुप्ति अवस्था होती है, जहां बुद्धि भी लीन हो जाती है। तुरीय अवस्था होती है, बुद्धि लीन नहीं होती, बुद्धि जागृत रहती है, अवस्था जागृत रहती है, लेकिन वो परमात्मा में स्थित रहता है। किंचन मात्र न जागृत, न स्वप्न, न सुषुप्ति, न स्थूल, न सूक्ष्म, न कारण, वो आत्म स्वरूप में स्थित महापुरुष तुरीय अवस्था में कहा जाता है। स्थूल से श्रेष्ठ सूक्ष्म, सूक्ष्म से श्रेष्ठ कारण, कारण से श्रेष्ठ तुरीय, तुरीय से श्रेष्ठ ब्रह्म सुख, ब्रह्म सुख से श्रेष्ठ वैकुंठ सुख, वैकुंठ सुख से श्रेष्ठ द्वारिका सुख, द्वारिका सुख से श्रेष्ठ मथुरा सुख, मथुरा सुख से श्रेष्ठ ब्रजभूमि, ब्रजभूमि में गोप वृंदावन, गोष्ठ वृंदावन जिसे कहते हैं, फिर गोपी वृंदावन, और फिर ये नित्य वृंदावन, ये नित्य विहार वृंदावन जो है, ये निरंतर प्रेम समाधि में स्थित रहने वाले महापुरुषों का है। तो जो तुरीय है वो ब्रह्म सुख है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति तीनों से अलग है। अब आप उसे कैसे समझ सकते हैं? जब आप देहाभिमानी हैं, देह भाव में स्थित हैं, तो तुरीय को कैसे समझ सकते हैं? क्योंकि देहातीत, तीनों देहों से अतीत जो महापुरुष है वो तुरीय अवस्था में रहता है। जैसे गाढ़ निद्रा में किसी भी तरह का संकल्प विकल्प नहीं होता, गाढ़ निद्रा में, नहीं तो स्वप्न में संकल्प विकल्प होते हैं, स्वप्न का दृश्य होता है। गाढ़ निद्रा में जैसे, ऐसे जागृत अवस्था में गाढ़ निद्रा की भांति संसार से सोया हुआ, लेकिन वो जगा हुआ है। गाढ़ निद्रा में जैसे कोई हलचल नहीं होती अंदर, ऐसे गाढ़ निद्रा की भांति जिसके हृदय में कोई हलचल नहीं होती। गाढ़ निद्रा तो तमोगुण से है और ये त्रिगुणातीत है। वो परब्रह्म परमात्मा में स्थित महापुरुष तुरीय है। तुरीय की स्थिति है जिसको आत्म तत्व प्रकाशित करता है, ना कि आत्मा तुरीय है। समझ पा रहे ना? तुरीय एक अवस्था, एक स्थिति है जो आत्म तत्व में तन्मय हुए महापुरुष की होती है। आत्म तत्व इससे भी अलग है। स्थूल सूक्ष्म कारण तुरी से अलग ब्रह्म है। जो ब्रह्माकार वृत्ति उसे तुरी कहते हैं, वृत्ति को तुरी कहते हैं। जो ब्रह्माकार स्थिति उसे तुरी कहते हैं। आत्मा को तुरी थोड़ी कहते हैं, ब्रह्म को तुरी थोड़ी कहते हैं। समझ पा रहे आप? ब्रह्म से एक होते हैं हम। हाँ, क्योंकि जानना जब हम जानते हैं तो जे ही जाने जग जाए हेराई। पहली जानकारी में संसार का दृश्य अपहरण हो जाता है। एकमात्र सर्वम खलविदम ब्रह्म ने नानास्ति किंचन, केवल ब्रह्म ही विराजमान है और वही ब्रह्म मैं हूं। ऐसा ब्रह्मविद ब्रह्म ही भवति, वो ब्रह्म स्वरूप में अपने स्थित हो जाता है। ब्रह्म को हम जानते नहीं है, हम ब्रह्म है। जानना होता है दूसरी वस्तु को, हम आपको जानते हैं तो दूसरी वस्तु का जानना होता है। अपने को अपने आप से जानना होता है। जानत तुम्हें हो जाए। वो ब्रह्म स्वरूप अपने स्थिति में रहता है। उसे तुरीय अवस्था को महापुरुष प्राप्त कहते हैं कि वो तुरीय अवस्था को प्राप्त है, जो एक सेकेंड के लिए भी कभी संसार में नहीं आता। हर समय ब्रह्माकार वृत्ति बनी रहती है। संसार में खाते पीते चलते फिरते सब क्रियाएं हो रही, लेकिन वो किंचन मात्र किसी क्रिया का करता नहीं है। क्रियाएं प्रकृति की प्रकृति में हो रही और वो परमात्मा में स्थित है। अब